हेलो बच्चों, हम कैपेसिटर की कैपेसिटी डील कर रहे थे। तो शेप के बेस पे हमने 3 टाइप के कैपेसिटर स्टडी किए थे। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक स्फेरिकल कैपेसिटर एंड द लास्ट वन इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। जैसी प्लेट की शेप होगी उसको वैसा ही नाम दे दिया जाएगा। प्लेट पैरेलल है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट अगर स्फीयर है तो स्फेरिकल कैपेसिटर, प्लेट अगर आपकी सिलेंड्रिकल है तो दिस वन इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें से 2 की कैपेसिटी हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। मान लीजिए ये कोई प्लेट है हैविंग रेडियस ए और एक दूसरी सिलेंड्रिकल प्लेट है हैविंग रेडियस बी। आपने किसी रोड की हेल्प से या किसी मीडियम की हेल्प से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया प्लेट ए पर। इस पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन और यहाँ पे जो आउटर में पॉजिटिव चार्ज आएगा उसकी हम अर्थिंग कर देंगे। तो दिस इज द मेथड टू मेक अ कैपेसिटर और द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। इसकी हेल्प से हमने एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को डिज़ाइन कर लिया। अब याद कीजिए, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी हैं मेरी तो उसमें आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी होगी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से। वहाँ पे हमने सिलेंड्रिकल वेसल में उस वायर को क्लोज करके उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसकी वैल्यू आती है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आप चाहो तो इस वैल्यू को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि यहाँ प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा और वहाँ से मुझे पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत रहेगी। बिकॉज यू नो Q इज इक्वल टू CV। कैपेसिटी निकालने के लिए हमें Q तो चार्ज है जो इस पर है और V की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। V डायरेक्ट निकालने का हमारे पास इस पर कोई मेथड नहीं है ऐसा। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प चाहिए होती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो मैंने डायरेक्ट ही E को वहाँ से उठा लिया। अब यहाँ से अगर मुझे V चाहिए, V 2 पोटेंशियल होंगी, VA एंड VB। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका V होगा। उसको हम लिख देंगे इट इज़ E डॉट DR और इंटीग्रेशन कर देते हैं। R कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, A से लेकर B तक। जो रेडियस है वो आपकी A से लेकर B तक जा रही है, तो हम A से लेकर B तक इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो V की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। पुट डाउन द वैल्यू ऑफ E इन दिस रिलेशन, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R dr इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B। इट्स वेरी सिंपल। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन को हम बाहर ले लेते हैं। 1/r dr का इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1/r का इंटीग्रेशन होगा लॉगरिथम r। ये इंटीग्रेशन वाले टॉपिक्स में आप पढ़ोगे तो V यहाँ पे फिलहाल याद कर लीजिए इसको। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज़ लॉगरिथम बेस ER, ये अपर लिमिट B एंड लोअर लिमिट A। तो ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉगरिथम RB रेडियस ऑफ B माइनस लॉगरिथम ऑफ RA। आप चाहो तो इनको डायरेक्टली B एंड A भी पुट कर सकते हो क्योंकि हमने रेडियस को B और A ही माना है। ये आ गई हमारी पोटेंशियल। लैम्डा की वैल्यू भी पुट कर दीजिए ताकि आपका जो रिलेशन है वो डायरेक्ट आ जाए। लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज कितनी लेंथ पे। मान लीजिए जो लेंथ है सिलेंडर की वो L है, तो Q/L 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लॉगरिथम M माइनस लॉगरिथम N। इसको हम लिख देंगे लॉगरिथम M/N। बेस हमारा E ही है, नेचुरल बेस है। अब यहाँ पे V की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारा C आ जाएगा। इट इज़ Q/V। Q और V की ये वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो, Q/L एंड 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉगरिथम B/A। Q से Q कैंसिल तो ये वैल्यू आ गई, ये ऊपर चला जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन लॉगरिथम ऑफ B/A, या आप इसको RB अपॉन RA लिख सकते हैं। दिस इज़ द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। वैसे तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि किस तरीके से कैपेसिटी निकालें, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपके काम आ सकता है या आगे चल के आपके किसी क्लास में हेल्प कर सकता है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को मैंने साथ में ही इंक्लूड कर दिया, छोड़ा नहीं।
तो आप इसको पढ़िए ज़रूर, समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। बुक्स को ज़रूर कंसल्ट करते रहें साथ साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। थैंक यू।